नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आज हमारे साथ हैं आईटीबीपी के रिटायर्ड आईजी एसके शर्मा जी, जो बात करेंगे पारा मिलिट्री के साथियों के इश्यूज पर, जिनकी काफी डिमांड्स हैं, लेकिन उन डिमांड्स को उठाने वाला ना तो कोई संगठन है उस तरह से, ना ही कोई उस तरह उनका कोई एसोसिएशन या फेडरेशन है। तो आज हमने एसके शर्मा सर से आज करके उनसे समय लिया और वो हमारे साथ जुड़े हुए। एसके सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू, धन्यवाद सर। हम सीधे मुद्दे पर ही आते हैं, चूंकि अंगवानी एक चैनल है जिसने कि पैरा मिलिट्री और ओल्ड पेंशन के मसले पर काफी कार्यक्रम किए, काफी लोगों से बातचीत किए हैं। तो आज हमने सर आपको उसी कड़ी में आमंत्रित किया। तो सर, हम चर्चा की शुरुआत इस चीज से करना चाहते, आखिर पैरा मिलिट्रीज के इश्यूज क्या हैं सर, मुख्य डिमांड क्या है सर? हाँ, जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर रिटायर हुआ हूँ। अब मैं ऑल अलायंसेस ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके हमारे और भी आईजी, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के इसमें आईजी डीआईजी इसके मेंबर हैं। हमने ये देखा है, जैसे ये 2004 में जवानों की पेंशन पुरानी बंद कर दी गई, जहाँ भी हम तैनात रहे हैं दूर दराज एरिया आईटीबीपी में, जवानों के साथ मुलाकात होती रही, सैनिक सभा में होते रहे, मिलते रहे। जवानों का ये एक ही मुद्दा रहा है, साहब हमारे भी आर्मी की तरह हमें पेंशन दिया जाए। तो 2004 से ये बात चल रही कि आर्मी की तरह पेंशन दिया जाए। और अब जो नया यूपीएस आ गया है, इससे भी जवान जो है नकार रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन दिया जाए, जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसका कोई पे से नहीं कटता पुरानी पेंशन से। हमारे पहले जो थे, हम अर्ध सैनिक बल थे, पैरामिलिट्री एक्स फोर्स माने जाते थे। लेकिन 2011 में जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर आए, तो उन्होंने हमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कर दिया, हमें पैरामिलिट्री से निकाल दिया। लेकिन हम 2004 में जब इसको एमएचए नहीं डिक्लेयर किया गया कि ये आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है, और जहाँ भी माननीय गृह मंत्री जाते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि आप अर्धसैनिक बल और सैनिक को सेम सुविधा मिलेगी। यहाँ भी वो तैनात हैं, यहाँ भी हैं, वो एक जैसा ही हम काम करते हैं। बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, सभी दूर दराज पहाड़ों में जहाँ इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पर भी है, वो सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम अर्धसैनिक बल को सैनिक बल की तरह ही माना जाए, और उन्हें भी पेंशन, जवानों को ओल्ड पेंशन दी जाए, जो उनको कंट्रीब्यूट ना करना पड़े अपनी पेंशन से। तो ये हमारा एक डिमांड है। दूसरा, हम चाहते हैं अर्ध सैनिक बोर्ड हों हर राज्य में। जैसे सैनिक बोर्ड हैं राज्य स्टेट लेवल पे, हमारे भी अर्ध सैनिक बोर्ड हों, जिसमें हमारे भी जो रिटायर्ड है या वॉलंटरी रिटायरमेंट गए हुए लोग, वो वहाँ पर हो। हमारा पूरा रिटायरीज का हर स्टेट में पूरा डाटा हो, उनका पुनर्वास करने का पूरा प्रबंध हो। जो भी मार्टिर है, उनकी फैमिलियों का वेलफेयर देखा जाए। यहाँ पर भी एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज में भी हमें पैरामिलिट्री को वैसे ही देना चाहिए जैसे स्टेटस देते हैं आर्मी के एक्स सर्विसमैन को। ये हमारे मुद्दे हैं। एक दूसरा है, जो तीसरी बात है, हम चाहते हैं कि फ्लैग डे, अर्धसैनिक बल का फ्लैग डे हो। जैसे आर्मी का हर साल फ्लैग डे होता है, हम पैरामिलिट्री वाले सभी कंट्रीब्यूट करते हैं फ्लैग डे में, आर्मी के फ्लैग डे में। हम चाहते हैं कि हमारा फ्लैग डे हो, जिसमें जो सीएपीएफ की स्ट्रेंथ 12 लाख के करीब है, सभी हम कंट्रीब्यूट करें। और हमारा जो वार्ब है, जिसके चेयरमैन बीएसएफ के डीजी महोदय हैं, तो ये फंड वार्ब में जाए, कल्याण बोर्ड में जाए, और हमारा जो अर्धसैनिक फ्लैग डे है, उसका भी कल्याण कार्यों में पैसा को यूज़ किया जाए। ये हमारे रिटायरीज की ये डिमांड है। और जो ऑलरेडी हमारे सैनिक हैं जो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए अब हम एसोसिएशन की तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिली जाए। हम आपके थ्रू भी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री महोदया से भी चाहेंगे कि टाइम मिले, और हमारे जवानों की जो समस्या हमारे पास आती हैं, जो सर्विंग है, वो हमारे थ्रू ही वो बात को उठा सकता है कि हमारी ओल्ड पेंशन में होनी चाहिए। तो यही हमारे पॉइंट है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छे तरह से जो मुख्य डिमांड है वो आपने बताई। मैं एक दो सवाल और लूंगा सर आपसे, मैं समझ रहा हूँ आपके पास समय का थोड़ा दिक्कत है। ये तो सर जब भी हम ये बात करते हैं ना कि पारामिलिट्री फोर्सेस को या अर्धसैनिक बल जो भी है, इनको आर्मी की तरह या मतलब ओल्ड पेंशन या उनकी तरह एक जो मुद्दा है वो है एक रिटायरमेंट का, वीआरएस का, जो कि अभी बहुत तेज हो गए, जो कि हम अभी बुलेटिन करते हैं, जो प्रोग्राम्स करते हैं, उस पर आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के कमेंट्स बहुत आते हैं, फोन आते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रावधान है वीआरएस लेने के वो बड़े ही मुश्किल कर दिए गए इस बार। सर उसके बारे में थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। अभी नई यूपीएस का जो स्कीम का हमने देखा नहीं है, लेकिन पहले जो है 20 साल के बाद वीआरएस ले सकते हैं। अभी जैसे जी 25 साल बोल रहे हैं, लेकिन जी हमने इसका ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखा। जवान ज़्यादा जो हमारी बात हुई है, हम रिटायरीज हैं, हम उनके वेटरन डेज में जाते हैं, जवानों से मुलाकात करते हैं, वो यही कहते हैं कि 20 ईयर्स वाला वीआरएस हमें लागू किया जाए आर्मी की तरह। आर्मी में जरूर जवान 40 साल के बाद चले जाता है, हमारे भी जवान जो वीआरएस लेना चाहते हैं उसकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और वो अपना 20 साल बाद जाना चाहता है तो जा सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। और हमें जितनी ड्यूटीज़ करते हैं बॉर्डर की, चाहे जी वो 18,000 की हाइट का हो, चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे वो मणिपुर का बॉर्डर हो, सभी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीएसएफ सभी काफ़ी जोखिम भरी ड्यूटी करते हैं आर्मी की तरह। आर्मी के साथ हम वो बड़े भाई हैं, उनके साथ हम कंधा से कंधा मिलाते हैं। वो भी जानते हैं जब बॉर्डर में आते हैं कि आप बहुत अच्छी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह हमारे साथ दे रहे हैं। हम उनका फोर्स ऐड कर रहे हैं, फोर्स मल्टीप्लाई करते हैं बॉर्डर पे उनके साथ। पीस टाइम पे हम ही रक्षा करते हैं बॉर्डर में, और वार जी टाइम में पूरा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह हम काम करते हैं 12 लाख का सेकंड। तो हमें जो चाहते हैं कि जवानों के जो मुद्दा है ओल्ड पेंशन का वो बहाल किया जाए। इसके साथ 1 रैंक 1 पेंशन है, एमएस की है, जैसे पैरामिलिट्री पे सर्विस भी होना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, आर्मी की तरह काम करते हैं। तो ये धीरे धीरे हम जी सभी अवेयरनेस कर रहे हैं, पॉइंट लेकर जा रहे हैं अपनी तरफ से। सर एक चीज ये आखिरी सवाल होगा सर, और जिस जब चूंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आर्मी वाले हमारे बड़े बिग ब्रदर हैं और हम उनको असिस्ट करते हैं, और हम तो ये जब भी हम इस तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिमांड को आगे पुश करते आगे बढ़ाते हैं, तो एक तरह से ये हो जाता है आर्मी और पैरामिलिट्री में थोड़ा विचारों का टकराव जैसा लगने लगता है ये कि हम आपको बड़े लगता तो है, हम बड़े। हम उनके साथ हमेशा बड़े भाई और छोटे भाई की तरह रहते हैं। हमें आपस में काम करते हुए कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बहुत वो जी हर जगह पर हमारे कोऑपरेटिव हैं। हम हेलीकॉप्टर सर्विस भी उनकी यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक में बाई एयर लॉजिस्टिक भी साधन सभी उनके यूज़ करते हैं, बॉर्डर एरिया में आर्मी के ही साधन यूज़ करते हैं। हमारे अपने रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, आर्मी के रिसोर्सेज बहुत होते हैं। वो हर तरह की मदद करते हैं, हमें बॉर्डर में हर जी तरह की मदद करते हैं। ऐसा हमने कभी ऐसा नहीं महसूस किया। उनके जनरल आते हैं, सबसे पहले हमें मिलते हैं बॉर्डर, आईटीबीपी या बीएसएफ, हमें भी उतना ही वो महत्व देते हैं जितना अपने आदमियों को देते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो एक पेंशन का है कि आर्मी को अलग कर दिया गया पेंशन के लिए, तो जी पैरामिलिट्री हैं हम, तो पैरामिलिट्री को भी आर्मी की तरह, मिलिट्री की तरह पेंशन का रखना चाहिए। हम सिविलियन के तरह साथ ना रखें हमें कि सिविलियन को यूपीएस है तो हमें भी यूपीएस मिले, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें आर्मी की तरह, मिलिट्री की तरह पैरामिलिट्री को ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा जाए और एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाए जवानों को, अर्धसैनिक बोर्ड खोले जाए। यही हमारा है। जी सर। और सर ये जिस तरह से शारीरिक स्थिति मतलब जो कहते हैं कि हम 20 साल की नौकरी करके शरीर हमारा उस अवस्था में नहीं रहता है जिस तरह टफ ट्रेन मतलब कंडीशंस में वो काम करते हैं, चाहे चाहे छत्तीसगढ़ का नक्सल इलाका हो या जैसे आपने कहा अरुणाचल का बॉर्डर हो, मणिपुर का बॉर्डर हो, या फिर राजा, तो कहते हैं कि ये हाँ जो आपने एक बात कही ना कि सिविलियन की तरह हमें ट्रीट ना किया जाए, सिविलियन नौकरी की तरह ट्रीट ना किया जाए। तो क्या सच में शारीरिक रूप से भी जो है कुछ उस तरह का शरीर हमारा उस तरह नहीं रह पाता है और ऐसा इसलिए हमारे शायद 18 साल 20 साल पहले जो वीआरएस का प्रावधान हो? नहीं, वीआरएस तो आपका जवान का एक इंटरनल मैटर है, डोमेस्टिक जी ठीक प्रॉब्लम है। जब चलता है। लेकिन हमारे जवान 55 साल तक बहुत फिट रहते हैं। हमारे माउंटेनियर 55 साल में उन्होंने माउंट एवरेस्ट गए हुए हैं।
55 साल की उम्र में हमारे कई माउंटेन्स फतेह किया हुआ है, ऐसा नहीं है। 18,000 की हाइट में आप चले मेरे साथ, 18,000 की हाइट में आप देखेंगे 55 ईयर ओल्ड जवान खड़ा है, ड्यूटी दे रहा है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी फोर्स को फिट रखते हैं और मेडिकल उसको बताता है कि ये आदमी यदि हाई एल्टीट्यूड के लिए फिट नहीं है तो उसको नीचे की ड्यूटियाँ मिलती हैं, नीचे तैनाती रहती है बटालियंस में, प्लेन में। तो हमारे जो मेडिकल से फिट होते हैं बिल्कुल, उनको ही हाई एल्टीट्यूड में भेजा जाता है। जो हाई एल्टीट्यूड के लिए नहीं फिट होते वो कोई किसी एज का हो सकता है। जी जी। तो उनको प्लेन की बटालियन में, जैसे आधी फोर्स प्लेन की बटालियन में रहती है, तो इंटरनल सिक्योरिटी प्लेन बटालियंस में उनको ड्यूटी दी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जवान बहुत फिट हैं। उनसे आप 5 किलोमीटर बोले, 55 साल को आदमी को 5 किलोमीटर भागेगा तो आपको 5 किलोमीटर पूरे टाइम में भाग के दिखा देगा, ऐसा कुछ नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह। देखिए जवान तो फिट हैं तभी उनको, क्योंकि इतने उनके एग्जाम भी तो होते हैं, फिजिकल एग्जाम्स इतने टफ होते हैं, वो पास करके वो उसको क्वालिफाई करके ही वो जाके नौकरी करते हैं। तो फिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो एक बात जैसे कमेंट्स के माध्यम से, फोन के माध्यम से वो कहते हैं कि चूंकि हमारी सर्विसेज इतनी टफ कंडीशंस में होती है, टफ जगहों पे होती हैं, तो हमारा शरीर शायद 20-25 साल के बाद, इसी के लिए शायद वो कहते हैं कि हमारा जो वीआरएस लेने का, फुल पेंशन लेने का वो जो समय सीमा 25 साल कर दिया गया है, उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग उस उम्र में शायद उस लायक नहीं रहते। ऐसा क्या, मतलब इस दावे में कितना आपको ये लगता है सर? ऐसा नहीं है। जो मैंने देखा है कि जो वीआरएस से जाते हैं वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम करके जाते हैं, कोई कंडीशंस ऐसे करके नहीं जाते, अपने डोमेस्टिक कंपल्शन घरेलू की करके जाते हैं। आप उठा लीजिए, उनकी फाइल देख लीजिए पूरे डिपार्टमेंट में, अपने और डोमेस्टिक प्रॉब्लम करके जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आईटीबीपी की टफ कंडीशन से जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे आईटीबीपी को लव करते हैं और इवन के 60 साल के बाद भी वो आईटीबीपी के जुड़ा रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा यही है कि उनको ओल्ड पेंशन दिया जाए। यदि आर्मी के को मिलता है, आर्मी के साथ हम बराबर का काम करते हैं, सेम हाइट पे, सेम जगह पे, हर कंडीशन में पूरा साल 12 महीने एक साथ काम करते हैं, तो पेंशन में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। एसके शर्मा सर हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि किस अगर मतलब उन्होंने साफ साफ कह दिया, जो एक हमेशा टकराव या विवाद की स्थिति हो जाती है, आर्मी बड़ा कि हम बड़े, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आर्मी बड़ा, हम लोग जो काम करते हैं वो बड़े भाई और छोटे भाई की तरह, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। बेशक आपकी डिमांड अलग है और उनकी मांग जो है उसके लिए कोर्ट में केस चल रहा है, तो उम्मीद है आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। एसके सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल से जुड़कर अपनी बातें रखने के लिए और बताने के लिए। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। ओके, जय हिंद।